Good morning, students. Welcome to English class. Today we will continue the running chapter number 2, The Sound of Music, part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Let us start. She laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. My speech is clear, and she always flawlessly with a Scottish lilt. Lilt means क्या होता है? A way of speaking, you can say accent. वो स्कॉटिश accent में बोलती है. My speech is clear. मेरी जो स्पीच है वो बिल्कुल स्पष्ट है. Because I could hear till I was 11. वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो न केवल उसके चेहरे को देख रहा था, नॉट वॉचिंग द लिप्स, न केवल होठों को, बल्कि इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़, उसके सारे चेहरे को, बल्कि उसकी आंखों को भी देख रहा था. द पर्सन हु वॉज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स, द बियर्ड मैन, ही स्पीक्स फ्लॉलेसली. वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी गलती के स्पष्टता से बोलती है. इन विच असेंट, स्कॉटिश असेंट के अंदर. माई स्पीच इज़ क्लियर. वो कहती है कि मेरी जो भाषा बिल्कुल साफ़ है. बिकॉज, क्योंकि आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11. क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक ही सुन सकती थी. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़. और किसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि फ्रेंच और जापनीज भाषा उसने कैसे सीखी. एज़ फॉर म्यूज़िक, जहाँ तक कि म्यूज़िक की बात है, संगीत की बात है, शी एक्सप्लेन्स, वो कहती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. ये मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में से मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका है. इट टिंगल्स. टिंगल्स मीन्स क्या था? कोज ए स्लाइट टिकलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन. इससे सनसनाहट पैदा हो जाती है उसकी बॉडी के अंदर. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स, इवन इन माई हेयर. ये कैसे प्रवेश करता है? उसकी त्वचा से, चीक से, बालों में सनसनाहट पैदा कर देता है ये जो म्यूज़िक है. व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन प्ले करती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. वो महसूस करती है कि जो ध्वनि है वो उसकी उंगलियों में से उसकी बॉडी में प्रवेश कर रही है. and by leaning against, and she can sense the sound passing up the stick into her fingertips by leaning against the drums की तरफ झुक कर आगे की ओर. she can feel the रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू द. रेसोनेंस मीन्स क्या होता है? इकोइंग ऑफ साउंड, जो संगीत की गूंज है. इनटू हर बॉडी, वो उसके शरीर में प्रवेश करती है. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच के ऊपर. शी रिमूव्स हर शूज़, अपने जूते उतार देती है वो. सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग, ताकि जो कंपन है उसके नंगे पाँव से होकर उसके टांगों तक में आगे जा सके, उसकी बॉडी में, उसको वो अपनी बॉडी में फील कर सके. नोट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है. एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. डिलाइट मीन्स मेक हैप्पी. वो अपनी ऑडियंस को हमेशा खुश रखती है. 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर. उसे 1991 में रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी ने प्रतिष्ठित एकल वादक के खिताब से भी सम्मानित किया था. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैड. जेम्स ब्लैड क्या कहते हैं उसके बारे में? एक बहुत प्यारी डेफिनेशन देते हैं वो. क्या बोला उन्होंने इसके बारे में? गॉड मे हैव टेकन हर हीयरिंग. भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता उसे छीन ली है. बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लेकिन भगवान ने उसे कुछ ऐसा वापस दे दिया है दैट मेक हर डिफरेंट, जो उसे बाकियों से अलग बना देता है.
वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे कई गुना अच्छा अनुभव करती है उस चीज़ को, वो गहराई से समझती है उस चीज़ को। एंड दैट्स वाई, यही कारण है कि शी एक्सप्रेसिंग म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसी कारण वो संगीत को इतने शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। एवलिन कन्फेसिस, वो एक्सेप्ट करती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक मीन्स क्या होता है? इनफॉर्मल, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्डलिंग। इन अदर वर्ड यू कैन से लेबोरियस। एवलिन यह बात स्वीकार कर लेती है कि वह काम में खो जाने वाली है। एंड ऑफन आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, जब उसे काम मिलता था, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, उसे हमेशा ही जो प्रोफेशनल जो संगीतकार थे उनसे भी ज़्यादा वर्क उसे करना पड़ता था। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉमरस, जो बदले में रिवॉर्ड मिलते थे वो भी क्या थे? बहुत रेपुटेटेड थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट सभाओं के अतिरिक्त, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन, जेल में भी फ्री सभाएँ करती थी वो, हॉस्पिटल्स, एंड शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो युवा संगीतकार थे उन्हीं क्लासों को बहुत महत्व देती थी वो, कक्षाओं को। एंड रिचलिंग ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, जो बायोविन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन की जो एन टिचलिंग है उसने एक स्टेटमेंट देती है, वो क्या कहती है? शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि एवलिन क्या है? बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा है, एक चमकती हुई प्रेरणा है। एंड दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कांट गो, अब वो ये महसूस करते संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं जा सकते। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ने पहले ही वह स्थान प्राप्त कर लिया जो उससे दुगनी एज के लोग अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए थे। शी हैज़ ब्रॉट percussions टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने क्या किया है? जो ड्रम प्लेयर है उनको ऑर्केस्ट्रा से भी आगे लाकर खड़ा कर दिया है। एंड द डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, एंड शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उन लोगों को भी उसने प्रेरणा दी है, हु लुक टू हर, जो उसकी ओर देखते हैं, से कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर ये कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉमरस प्लेजर टू मिलियंस, उसने लाखों लोगों को ढेर सारा मनोरंजन दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed this chapter, so I request you to listen it twice and thrice to understand the first part of the running chapter number 2, the sound of music, part 1, Evelyn Glanning's Listen to Sound Without Hearing It. So till then, thanks and have a nice day.